भाई सारे दर्शकों जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आखिरकार पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू को पाकिस्तान की सना रानी चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में लिखा कि बाबू मैं तेरे से प्यार नहीं करती, तू अपने वतन वापस लौट जा। ये चिट्ठी उस समय के ऊपर आई जब बादल बाबू अपने 1 साल की जेल काट कर डिटेंशन सेंटर में आ गया और उसको पाकिस्तान से डिपोर्ट करने की कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान की जेल में बादल बाबू हिंदू से मुसलमान बन गया। उसने ईद के त्यौहार मनाए, रोजे रखे, जेल में मजूरी करके जो रुपये मिले उन रुपया से कुछ कंगन खरीद के चिट्ठी लिखता रहा और वो गिफ्ट स्वरूप ईद के ऊपर सना रानी को भेजता रहा। बार बार अपने वकील से पूछता रहा कि मेरा पैगाम सना रानी के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरी चिट्ठी का कोई जवाब आया नहीं आया, सना रानी और उसके परिवार वालों का कुछ अता पता है या नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले 22 साल के बादल बाबू की। बादल बाबू फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान की सना रानी के साथ संपर्क में आया, एक दूसरे के साथ वार्तालाप होने लगी। सना रानी का घर देख लो, ये घर जिसमें 4 दीवारी के ऊपर लपाई भी नहीं है, ना वह माटी में चढ़ रखी, भीतर ढंगसर का रख रखाव भी नहीं हो रहा। इस डाल का घर में सना रानी रहा करती। सोशल मीडिया के ज़रिए अलीगढ़ के बादल बाबू के साथ संपर्क में दोनों प्यार प्रेम भी होया, वीडियो कॉल पे बातचीत होने लगी। पहले सना रानी और बादल बाबू आपस में बतलाया करते, उसके बाद सना ने बादल बाबू के अपने परिवार के सदस्य हैं यानी कि अपनी माँ से भी वालिदा से भी बात कराने शुरुआत कर दी। वीर जारा फिल्म देखी होगी आपने सन्नी देओल वाली फिल्म देखी होगी। अपनी प्रेमिका के लिए किशन हैंडपम्प पाड़ लिया तो किशन अब ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की जेल में गुजार दिया। अगर दुश्मन देश को ये पता लग जाए कि इस इंसान का रसूख कुछ रक्षा विभाग से है, डिफेंस से है, तो उसका जलूस करना ज़रूरी है। जो वारदात आपको बताई वीर जारा फिल्म में शाहरुख खान ने रोल कर रखे थे। एयरफोर्स का पायलट था, वो एयरफोर्स से संबंधित था, उसने रिजाइन करा, उसके बाद चला गया। और भी कुलभूषण जाधव था, अपनी नौकरी पूरी होने के बाद वो एक्सपोर्ट का उसने बिजनेस करा, लेकिन उसको ट्रीट करा पाकिस्तान ने एज ए फोई एलिमेंट, दुश्मन है, ये कुछ जासूसी करने के लिए आया है, सेना का कोई प्रयोग है, तो सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है और उसकी बहुत कठिन सज़ा होती है। बहुत सारी चीज़ें बूझने की कोशिश करी जा रही, बूझा भी है, जो डिफेंस में सर्व कर भी रहा हो या पहले कर चुके हो। लेकिन एक पूर्ण रूप से सिविलियन 22 साल का बादल बाबू, ये इनके माता पिता हैं, अलीगढ़ में इनका बसेरा है, एक कपड़ा एक्सपोर्ट करने की फैक्ट्री है, उसमें काम करा करता। बादल बाबू नहीं सोचा था इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर, किस जगह पर, किस तरीके से बदलेगी। 2022 से संपर्क में सना रानी के साथ आया। धीरे धीरे मैंने बताया कि इनकी मुलाकात प्यार प्रेम में बदल गई। उसके बाद वीडियो कॉल होना, उसके बाद पूरा घर का तस्वीर दिखाना। बादल बाबू ने भी सना रानी को अपना लिया और जिस तरीके से वारदात लकड़ की आई है, इससे यही महसूस हुआ सना रानी ने और उनकी माता ने भी बादल बाबू को अपना लिया था। बात पूरा तक पूछ गई कि कहानी सीमा हैदर जैसी बना क्यों कर, या तो कुछ प्रबंध कर हम आ जा, या फिर तू खुद आ जा उड़ा की रहने लग जा। दो ही बात है उसका। उनके इतना आर्थिक ब्योत से उतना था सना रानी का, उसके परिवार के सदस्य का, अगुवाई नेपाल का रास्ता भी, या फिर उड़ा तो उठ के वाह किसी डल इंडिया आ जा। उन्होंने प्लान बनाया कि बादल बाबू पाकिस्तान आओगा, पाकिस्तान आकर रहेगा और उरे शादी करा देंगे। हम ही भरी लड़की अपनी माँ से बताया करते न्यू न्यू है, तो एज ए लड़की की खुशी के खातिर, उसकी हाँ मिलाने खातिर सना रानी की माता ने भी हाँ कर दी थी कि हाँ बादल अगर पाकिस्तान आ जाता हम तेरा ब्याह कर देंगे, अर्थ मर्जी आराम था। 2022 चला गया, 23 चला गया, 24 में कोशिश करी बादल बाबू ने गैर कानूनी तरीके से बात पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने की। इसके पास एक फ़ोन था, क्रॉस करने लग गया तो इंडियन आर्मी ने इसको पकड़ लिया, इसको वापस भेज दिया। दोबारा इसने 1-2-3 महीना बाद फिर कोशिश करी, फिर इंडियन आर्मी ने इसको पकड़ लिया।
इसको समझा बुझा करके सुथरी डाल कि भाई क्या मना दे रहे हैं सौदा उड़ा फंस गया तो लंबा लांडा लाग सका, गड़बड़ माच जाएगी, तो अपना मन ना समझा ले या फिर कोई और को रास्ता कानूनी तरीका वो अख्तियार कर ले। कानूनी तरीका शायद इसके पास कुछ नहीं था, ना इसके पास पासपोर्ट बताया जा रहा, ना वीज़ा बताया जा रहा। तीसरी कोशिश करी इसने, आखिरकार सितंबर 2024 के महीने में कौन से बॉर्डर तक क्रॉस आया, तो अब तक डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन ये तारा का तलाक है, फेंसिंग का तलाक है, किसी की मदद लेकर पाकिस्तान में प्रवेश कर गया। पाकिस्तान में प्रवेश कर गया तो इसने पूछ रखी थी सना रानी से कौन सी जगह आना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर ने क्रॉस करके उड़ा, तो इसने कोई साधन पकड़ा, एक का जोड़ी इसके पास लत्ते थे, भूखा प्यासा चलता गया, बूझता गया, मंडी बुहाउद्दीन किस्से सब पंजाब प्रांत में, पहले पंजाब प्रांत में आया, एडजेसेंट प्रांतों से पंजाब प्रांत में बूझते बूझते मंडी बुहाउद्दीन पूछ गया, और फिर सना रानी ने अपना घर का पता बता रखा था। 15-20 दिन ट्रैवल करने के बाद सीधा सना रानी के घर का सामने। घर ने पूछा तो सना रानी इसने देख कर कभी दौड़ी होगी कि ये क्यों होया। हम तो इसने इम्पॉसिबल मानना था, प्यार प्रेम है, कदर है, लेकिन इस तरह की वारदात कर देगा तो असंभव सा कार्य होगा, ये तो सच में आ गया। बादल बाबू थोड़ा सा भावनान ज़्यादा ही ऊपर रखने वाला आदमी, इस टाइप का दिमाग तो ज़्यादा दल अगर जोड़ देने लग जाए तो दल की गणखरी एक बार मानना इस डाल का बादल बाबू का सुबह। सना रानी ने अपनी माँ से बताई कि ये तो आ गया, देखो बात भी हुआ करती की करा, भय हो गया उनके कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो रिश्ता बहुत ख़राब चल रहे हैं, पहलगाम के बाद भी, इससे पहले भी। अगर उरे किसान पुलिस वाला ने मुलजमान पेरा पाटिया और वो डिटेल कर देंगे, फ़ोन पर संपर्क करता न्यू कही गई है कि भी आजा कर देंगे ब्याह, और इलीगल तरीके से ये क्रॉस करके इसकी हालत ही डाल की दिक्कत है कि भाई थम भी फंसोगे। तो उन्हें बात दाबने की कोशिश करी, परिवार वाला ने मिल बैठ के बात बताई। तो पास में एक दुकान पानी का काम बढ़िया चल रहा है उसका, एक वह साहूकार सा है, उससे बात करी। सना रानी की माना कि भाई ले इस तक काम दवा दे, तो कि मैं बकरी चराने लग गया। बकरी चरा के जो भी मजूरी आया करती सना रानी इसके परिवार से दे दिया करता। विश्वास दिलाने की कोशिश करी, इन एडजस्ट करने की कोशिश करी। बादल बाबू उनकी अड़ा की मैं भाषा सीख जा, पूरा का रहने सहन न सीख जा, लेकिन वह बात दिल की ज़्यादा सुनने वाला था। जब वे पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करे, जब वे उड़ा जाके पहुँच गया अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए, और मन का साफ आदमी हो, इस ढड़ का आदमी जो दिल की ज़्यादा सुने, दिन इतना दिमाग नहीं लगाया कि भाई कुछ नहीं बताना, सब कुछ पानी की तरह साफ होना। इस तरह धीरे धीरे जिस जगह पर बकरी की नौकरी करा करता, बकरी चराने की कोई बुझा करता तो बता दिया करता मैं हिंदुस्तानी हूँ। सना रानी उसकी माता जी भी धीरे धीरे पता लगने लग गया कि प्रेम में पागल था, और ये घना शाना बालक भी कौन है। उन्होंने पहले नहीं कही तू तो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, और यह मुसलमान है। पाकिस्तान में कानून है कि मुसलमान के साथ शादी करेगा तो किस तरह उसका। बादल बाबू ने कहा मैं मुसलमान बन जाऊँगा। इसने कोशिश भी अख्तियार करी, कुरान पढ़ने लग गया, रोज़े रखने लग गया। नमाज किस तरह अदा करनी है यह इस सना रानी ने सिखा भी दी। बातचीत कुछ आगे चलती, वह बादल बाबू ने पूरी तरीके से सना रानी का परिवार समझ गया कि बड़ा ढोला आदमी है, और ना इसका कोई सर रोजगार कितने पकड़े गए, कितने यो बातचीत अपने मुँह तो बता देगा, कह दिन दाबी रखोगे गड़बड़ मच जाएगी। तो इसने टरकाने की कोशिश करो। बादल बाबू ते मना करने की कोशिश करी, आग तो कितना और चला जा, हम तेरे साथ इसकी शादी नहीं करांगा। लेकिन बादल बाबू पूरी तरीके से इसके प्यार में, सना रानी के प्यार में डूब चुका था। जो सरहद पार करके चला गया, उस जगह पर पूछ गया, उनके घर का आगे पूछ गया। ये तस्वीर देख लो आप उनके घर की, सना रानी के घर की। उनके वकील साहब हैं, अगर वो वकील साहब नहीं होते तो आज के दिन इसका इतना भूंड बनता अपने इस बादल बाबू का। वकील का नाम है मोहम्मद फियाज रामे। उन्होंने जब ये गिरफ़्तार हुआ और इस पर सज़ा सुनाई गई, उस टाइम के ऊपर मुद्दा हाईलाइट हुआ था। जब जाकर बुझ जाए तो इसका ना तो कोई वकील था, ना कोई इसकी सुख सुविधा थी। सब कुछ इस वकील साहब ने इससे दिवाया, भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, जो चीज़ इसने मांगी, खत दिया हो वो सारा का सारा खत दिया। माँ बाप तक वीडियो कॉल भी करवाई,
इसके हकों के लिए फेयर ट्रायल के लिए। देखो, कोई पाकिस्तानी हमारे देश में आ जा और हमारा देश का कोई वकील उसका सपोर्ट में खड़े हो जाए, उसके हकों के सपोर्ट में, किस लिए? एक मानवता के नाते। तुम्हारे देश में कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा वो। और उसके ऊपर जो पाकिस्तान था अपने देश में आज, उसके ऊपर आरोप लगा कि ये जासूस हो सके है, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पास करके आया, तो सिर्फ वो आतंकवादी मान के जो उसका साथ देगा उसने भी आतंकवादी देशद्रोही करार दे देंगे। लेकिन वकील साहब ने, हम रिक्वेस्ट प्रार्थना भी करते हैं ईश्वर इनको खुश रखे, इन्होंने हिम्मत करी, विरोध जो लिया, लोगों की बूंदी बूंदी सुनी भी, और आखिरकार जब गिरफ्तार कर लिया गया, जब सेना रानी ने उसका मान तिरस्कार कर दिया है, और जिस जगह पर नौकरी करा तो वो भी नहीं मिला, भाई मैं कायदन तरह रखूँगा, मैं भी पकड़ा जाऊँगा। ये खुद बातें नीना लीक करने लग गया, मुश्किल होने लगी उन्होंने बात बाहर जाके। इससे पहले जिस जगह पर नौकरी कराया करता उसने बता दी, पुलिस वाला तेरे पुलिस वाला नहीं हो। 27 दिसंबर 2024 को इसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कराया गया। SHO साहब ने इसकी चार्जशीट बनानी शुरू की, इधर बुझ गई। उस टाइम पर शुरुआत में तो नहीं देखा जब दुश्मन देश का है, कोई जासूसी करण तो नहीं आया था। सेना रानी उसका परिवार तक ही बातचीत कि थम मोहरा तो नहीं बनाया, या कोई शातिर आदमी तो नहीं है, वो एक रेंज डाल का केस, तो सारी संभावनाएं देखी गई। इसका साइक्रेटिक्स टेस्ट भी कराया गया। वकील साहब ने कोशिश करी बार बार, मोहम्मद फियाज रामे ने बार बार अतला करा न्यायालय को भी, बार बार सोशल मीडिया के जरिए भी जो हकीकत हो लाने की कोशिश करी, और इवन ये तक कोशिश करी कि सेना रानी का असल मकसद क्या था, उनके परिवार का मकसद क्या था, रिश्ता क्या था, लकड़ क्या। आखिरकार सच्चाई लकड़ क्या। ये खुद वकील साहब इस तरह जेल में मिले, सेना रानी के घर ना जाओ, उनके परिवार के सदस्य से बात करें। सेना रानी के परिवार ने इसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करी, इसको बदनाम करने की भी कोशिश करी, मीडिया में कई डाल की बात चली, और पत्रकार सारे सीधे न्यू का भाई नेशनलिस्ट बनने का सबका अपना अलग डाल का कीड़ा हो है, सारे न्यू का भाई ये वकील देशद्रोही है, अरे ये तो इतना सियाणा आदमी है, सतावड़ा, इसने कुरान की आयत भी याद कर ली, न्यायालय में वो सारी की सारी बात सुना भी दे है, बार बार चिट्ठी लिखा है, मेहनत करा है, ईद का त्यौहार बनाया, मुसलमान बन गया, सतावड़ा उरा का माहौल में डल गया। जेल में गया जब कोई एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा, किस डल का चेंज होगा आप समझ सको हो। जब आदमी का इतना अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ना हो तो बहुत ही शातिर मान्या करता है इसने, या फिर दूसरा डल का केस भाई बावड़ा भी उसका है। तो ज़्यादातर इस डल के केसेज में इसने जासूस की संज्ञा दे दी गई थी, लेकिन वकील साहब ने उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर इसका केस लगातार। तो भाई बादल बाबू पुलिस ने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद ट्रायल चला, काफ़ी दिन उनका वकील ना मिला, बेसिक सुविधाएं उसने नहीं मिली, एज एनिमी, एज ए स्पाई की तरह उन्हें ट्रीट कराया गया। वकील साहब ने उनका हालचाल जाना, उसकी परिस्थितियों को समझा, अतला कराया, इंडिया में बेरा पाट्या। और इंडिया में बेरा पाट्या जब उनके माँ बाप द्वारा बात पूछी, उनके माँ बाप दरख्वास्त करी, रिक्वेस्ट करी कि भाई उनका बेटा थी उनकी मुलाकात करी जा। पुलिस प्रशासन में उन्होंने ज्ञापन दिया, भारत सरकार से निवेदन कराया बादल बाबू के माता पिता कि जल्द से जल्द उनके बेटे को मुल्क वापस भेज दिया जाए। लेकिन कुछ अलग ही मनसा बना के, दिमाग में बना के, जिस तरह से सीमा हैदर इंडिया आई थी, इंडिया आने के बाद उसने हिंदुत्व का चोला पहना, उसे टोन में बात करना, और उसके बाद बहुत सारी इंसिडेंट हुई। इवन पहलगाम की इंसिडेंट हुई थी, इसमें सभी पाकिस्तानी नेशनल को कह दिया गया था कि जल्द से जल्द बाहर छोड़ो। तो उस समय पर भी सीमा हैदर को एक्सेप्शन की तरह रख लिया गया, कह रहे थे जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका अंडर ट्रायल चीज़ें। तो सिमिलर तरीके से शायद इन्फ्लुएंस होके, या फिर अपनी मोहब्बत को पाना ही है, सना के लिए अपना माँ बाप भी छोड़ना, मुल्क भी छोड़ देना, इलीगल तरीके से दुश्मन देश में क्रॉस भी कर जाना, और वहाँ जाने के बाद जिसके भरोसे गया था उन्होंने समझने की बजाय, विश्वास रखने की बजाय उन्होंने एक और न कर दिया। मामला पुलिस के पास पहुंच गया, पॉलिटिकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होने लगी, मामला हाईलाइट हो गया, चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश कर दी गई। जब तक चार्जशीट नहीं हुई थी तब तक भाई रिमांड के ऊपर लेकर जांच पड़ताल करी गई। जांच में कोई दिन में साफ हो गया कि बादल बाबू की मंशा भारत के लिए जासूसी पाकिस्तान देश में करना नहीं था, वो सना रानी के लिए मोहब्बत में आया था और उनके भलाया तहीं आया था। सना और सना की माता जी की वार्तालाप इसी मिली है चैट में कि उन्होंने कोई आजा आती तरह बड़ा कर देंगे, और यो गबा काठाएगा तारा तड़ा का काकर पड़ा है। 2 बार कोशिश करी, इंडियन आर्मी वापस भेजे, तीसरी बार ये सफल हो गया। न्यायालय के सामने सारी चीज़ रख दी, इसकी
कोशिशें जो थी वो सारी की सारी जब डॉक्यूमेंटेशन में आई तो न्यायालय ने देखो जो फॉरेनर एक्ट हो है उसकी धाराएँ हैं 13 और 14 और हमारे भी कोई इलीगल तरीके से पास करके आया है, देश को नुकसान करने की मनसा वैसे नहीं, कोई सिविलियन की तरह है, कोई सिविल उसका लिबर्टी भी हो है, उसने कोई सिविलियन फ़ायदा उठाना है, तो उस केस में अगर आप गैर कानूनी तरीके से आए हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलती है। 31 मई ने साल भर की सज़ा सुना दी बादल बाबू थे 31 मई 2025 को। इस बीच वकील साहब मिलते रहे, वकील साहब ने इनकी चिट्ठी भी ली, इनके कंगन भी लिए, इनके द्वारा भेजे गए बार बार खत भी पहुँचाने की कोशिश की। व्यक्तिगत तौर पर वकील साहब सना रानी के घर भी गए, वहाँ से पड़ोसियों से बात की, लेकिन सना रानी अपनी माता जी लेकर कितने और चली गई थी। परिवार के सदस्यों ने मैंने बताया कि वकील साहब के साथ बदतमीजी भी करने की कोशिश करी। हद छाती है ईसा वकील की जो इंडियन नेशनल खातर अपना मुल्क में इतनी हिम्मत उसने कर रहा है ना, तो सब ने कह रहे भाई छोटा दुश्मन देश का है, इसकी मेयर कराए तुम्हारी देशभक्ति डाउन हो जाए, चाहिए बेशक अपनी जगह पर सही हो। लेकिन देखो ज़मीन तो एक थी, विभाजन हुआ राजनीति के कारण, और आज भी राजनीतिक मुद्दे इतने हावी हैं कि इंसान भावनान एक तरफ देखकर राजनीति त्याग कर एक इंसानियत की चश्मे से देखा है तो इस ढाल के इंसान भी आ जाए। सिमाधर का भी केस लड़ा जा रहा है, उसने भी कई ढाल के एंगल तक देखा है। हमारे देश में महिलाएं पता नहीं किस किस ढाल की टिप्पणी उनके ऊपर कर रही है, लेकिन उनने प्यार प्रेम था वह निभा भी रही हैं, उसके बालक बच्चे भी हैं, वह उसकी सिमाधर की भी मनसा भी ऐसा कुछ देश को नुकसान पहुँचाने की नहीं। सिमिलर केस ही है, यहाँ पे वकील एपी साहब अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, वहाँ पे एडवोकेट फियाज रामी जी ने अदा किया बखूबी तरीके से। 1 साल के 31 महीने जेल होगी, कितना दिन हो लिया काटते, 27 दिसंबर 2024 ने आया था। कुछ भी ने जेल में कट लिए इसके, कुछ बाकी थे। जेल के दौरान वार्तालाप होती गई, इसकी पूछताछ होती गई, लगातार पूछता रहा कि सना का कुछ पता है आता है, मेरी चिट्ठी पूछी या नहीं पूछी, सना का जवाब आया नहीं आया, आपने सबको बताया नहीं बताया कि मैंने हिंदू धर्म छोड़कर मैंने मुस्लिम धर्म अपनी मर्जी से अपना लिया है, मैं रोज़े रख रहा हूँ, कुरान का अध्ययन कर रहा हूँ। मतलब सारा मैंडेटरी चीज़ थी कि सना रानी के साथ इसकी शादी हो जाए, वो कोशिश इसने पूरी करी। मुद्दा आड़ा है इंडिया में खूब हाईलाइट होता गया। बहुत सारी चीज़ें तभी पड़ी थी कि जो ईब लकड़का रही हैं, लोग कह रहे कि मुसलमान बनेंगे, उसी समय पर जब चीज़ें लगने लगी कि मैं मुसलमान बनना ज़रूरी है सना से शादी करने के लिए, तो निकाह करने के लिए उसी टाइम पे मुसलमान बन गया था। आज भी वो क्लिप हमने सोशल मीडिया पे देखी, उसमें गौर करा है तो ये अपनी मम्मी तो नहीं कहे, मम्मी का अपना ख्याल रखना, पापा का भी ख्याल रखना, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं मुसलमान बन गया और मैं पाकिस्तान में रहूँगा। हाँ पापा नमस्ते। हाँ मैं ठीक ठाक, तुम बताओ। पापा वो लड़की की उसकी मुश्किलें ऐसी थी, इस वजह से आया था। जिसकी माँ से करवाए बात इसकी। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और वरना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं। और मैं नहीं आऊँगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे किया है? वो मेरा दिल खुद कहता है। 26 दिसंबर 2025 ने हमारा देश नया साल के जश्न में डूबने जा रहा था। नए साल में अपनी अपनी उमंगें थी भाई, इसकी भी कैद पूरी होगी, साल भर की जो सुनाई थी। 5,000 रुपया जुर्माना इसने भरना था, वो भर नहीं पाया, डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। 26 ने पूरी होगी, 2-3 दिन में इसका कागज कार्रवाई करके ये जेल में अधिकारी की डिटेंशन सेंटर में है। इंडिया को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रखी है इसकी, लेकिन ये बार बार कह रहा है, इसने चिट्ठी भी लिखवाई है कि मैंने पाकिस्तान में रहने दो, सना रानी से मेरा निकाह करवाओ, कोई तो आओ। एक वकील साहब वो आए, और भी मंडी बहाउद्दीन के जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के जो वो वकील साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा मदद करी है इसकी। आखिर तक पूछता रहा, तो 2 दिन पहले किसानों ने एड्रेस पर सना रानी ने चिट्ठी लिखी है कि बादल तुम अपने वतन वापस चले जाओ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। पहले तो बात थी प्यार प्रेम, एक दूसरे ने चाहना, आ जाओ भाई ब्याह भी कर लेंगे, जीवन साथी बन जाएंगे, लेकिन अब
चिट्ठी में आया कि मैं तुमसे प्रेम करते ही नहीं हूँ। डिवोशन की भावना एक दूसरा इसने नहीं लागी कि भाई कुछ स्टेबल नहीं है, ज़्यादा कमा के नहीं खा पाओगा, उतना हाव भाव ठीक नहीं लग गया, या फिर विषम परिस्थितियाँ कुछ लग गए, किसी इंसान से प्रेम हो जा तो उसकी दौलत से, उसकी शोहरत से, या फिर उसके शरीर में कुछ अलग है और आते हैं, इन चीज़ों से प्रेम, मन के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस होना, वो प्रेम नहीं होता। सना रानी और उनकी माँ ने यो करना भी रखा है, उनकी बकरी भी चराया करता कि मैं कमाया करता, वो लाके भी करना ही दिया करता, लेकिन गलतियाँ कर गया भाई, हो भी सका है एडजस्ट भी हो जाए वो तो उनके साथ। इन्हें समझाना चाहिए था कि भाई इस बात का जिक्र तो कितने मत न करिए कि तू इंडिया का है, सवाल तेरे ऊपर उठेंगे, तेरा लैंग्वेज थे, तेरी बॉडी लैंग्वेज थे, तेरे पहनावे थे, लोग बाग बूझेंगे। कुछ कोशिश भी करी, सना रानी की माँ ने खुद कही कि मैं इसकी माँ हूँ, उसने नौकरी दे दे, इसने काम दाम दे दे, अपने पड़ोस में एक रहा करता हो। शुरुआत में बात खूब दाबी है, लेकिन कुछ इसका मुंह का लकड़ी या कुछ लोगों के इसके ऊपर डाउट होया। उसके बाद सना रानी के ऊपर आरोप लागे, उनकी माँ के ऊपर आरोप लागे कि उन्होंने इलीगल तरीके से इंडियन नेशनल को बुलाया है, कि मकसद है उनका। हालांकि शुरुआत में तो उन तक नहीं कहेगी कि भाई उनने देश के साथ खिलवाड़ करा है, लेकिन वह भी धीरे धीरे जब बात असल प्यार प्रेम की आई गई तो उनका भी पल्ला जड़ गया है। फाइनल जितने कष्ट झेले, जेल भी काटी, ये भी इसको डिपोर्ट करने की तैयारी करी जा रही है। उनका जुर्माना है, वो वकील साहब वो कह रहे हैं कि जुर्माना भी हम भरवा देंगे, भाई इसी बात को नहीं। वकील साहब ने बहुत जोटा मारा है, ना तो कौन गौर करे, इनकी अपील नहीं लागती बराबर में, ये वकील खड़ा नहीं होता तो मेरा कितना दिन ये पाकिस्तान की जेल में सड़ता रहता। अगर खुद के मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं भी यही कहूँगा कि इनको भेज देना चाहिए वापस हिंदुस्तान। यहाँ आके इनका माँ बाप समझा लें कि वापस, अगर मन ऐसा ही है कि दिमाग कम चलता, मन ज़्यादा चलता एक बार तो समझ भी जाएगा यहाँ आने के बाद। माहौल के हिसाब भी फिर माहौल का हिसाब तय संभला कर आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म गदर भी देखी होगी, था ना, वीर ज़ारा भी देखी होगी। उनका कष्ट संघर्ष बहुत लंबा था उनका, ये हकीकत की फिल्म, रियल लाइफ की। अब बताओ, प्यार प्रेम के लिए कोई सरहद पार कर गया और के सिला मिला। एक देखो सीमा दरड़े आई, सचिन ने उसका साथ नहीं पर आज भी निभा रही है, तो ये मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में जानी जा। उनके वकील साहब की सराहना पाकिस्तान में वो है, कुछ कटाक्ष करने वाले भी लोग हैं, लेकिन सीमा अदर को दुश्मन मानकर हम उनके प्यार की तोहिन कर देते और उनकी रिक्वेस्ट करते बचा दो इनको यहाँ से, इनको मारो काटो। तो कि इंसानियत हाँ जिस तरीके से पाकिस्तान से लकड़ के आई है अपने इंडियन नेशनल्स के प्रति, वह लकड़ के आ पाती। पैरेलल में डिस्कशन चलते गए, ये चीज़ें धीरे धीरे पाकिस्तान के समाज में एंट्री हुई और लोगों की भावनाएं प्यार प्रेम के प्रति पॉजिटिव बनी। कितने हमारे इंडियन नेशनल हैं जो ये भी जेड़ा में बंद हैं, पूरी उम्र उन्होंने जेड़ा में काट दी, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं कराया गया। तारीख आगे बढ़ते रही, क्योंकि उनके ऊपर आरोप जासूसी का था। उनके ऊपर आरोप इतने बड़े बड़े इसलिए लगे कि समय रहते उनको कोई वकील नहीं मिला। ये भी शुरुआत में जब थोड़ा मसला चल रहा था, इसकी भी जिक्र आया था कि भाई इसकी माँ बाबू हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं वो नकली असल माँ बाप नहीं है, ये बहुत चतुर है, इसने ट्रेनिंग दी गई है, इसने खुद सना रानी उसके परिवार को शिकार बनाया है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये भेजता। इस तरह की बातें बहुत सारी लकड़ की शुरुआत मान लगी थी। हकीकत में बदल जाए जब वकील साहब अपील ना लगाए बराबर में। तो बाकी धन्यवाद करना चाहिए इसे वकील साहब का, इंसानियत के नाते उन्होंने इतनी मदद करी है। इस सच्चे प्रेम को देखो, प्रेम में दिमाग ही लगा ले चीज़ है, फिर क्या होगी भाई। प्रेम था, अगला बॉर्डर क्रॉस कर गया, सना रानी मना कर दिया, उनके परिवार पीछे हट गए। वह चाहते ते बात दबी रस कहती है, इन्ना न्यून लोग वाग होते रहे, अपने देश के भी बाहर जा हैं, इलीगल तरीके तो उधर एडजस्ट हो जाए, उससे माहौल में डर जा हैं, पूरी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट बन जाए, अपने देश में ही बाहर के हैं, अपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने में मेरा भी कौन है सिविलियन, और वह एडजस्ट हो जाए। क्यों भी एडजस्ट, अगर इसने मोहब्बत के लिए इतना सब कुछ करा, परिवार छोड़ा, अनमैरिड था वो अपना माँ बाप छोड़े, बॉर्डर क्रॉस बार बार करने की कोशिश करी और उसके घर के पास पूछ भी गया, भूखा दसाया, कपड़े फटे हुए इसके, देखा हालत तो नहीं जाना कोई भिखारी है, और इतना कुछ करा, धर्म भी बदल लिया, कंगन भी अपनी मजदूरी करके उसको ईद के त्यौहार के ऊपर गिफ्ट करे, लेकिन वहाँ से चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिली। ज़रूरी है सच्ची मोहब्बत के लिए
न्यौछावर करना भी सीखना चाहिए हमें। साथ देते थे भाई किसी दूसरा दौर ठीक है, इन्हें न्यू लग गई, लोभ थोड़ा न्यू हो गया भाई वो कमावे खुआवे, थोड़ा दिन अपने घर में रखा है, घर घर का काम करवा लिए, एडजस्ट हो जाए घर ने, बड़ा की लैंग्वेज भी सीख जाए, वो भाव भी सीख जाए, उसके बाद तो कमाना दमाना था ही रह ले। या फिर और कोई तरीका अख्तियार करना था इसने, लीगल तरीके हैं उन लीगल तरीका तो भी अख्तियार कर सके। सरे दे बाउंडेशन नहीं होती अगर कोई वास्तव में जीना चाहता है अपने प्रेम प्यार प्रेम के साथ ही लाइफ है। आगे देखना होगा भाई शना किस तरीके से रवैया अपनाएगी, शना फिर से लौट करके आएगी, कितना दिन में इसका पड्डा छुटा, कितना दिन में पता नहीं वापस आ सकेगा। इनके माँ बाप लगातार नहीं होगा हमारे बेटा ने वापस भेज दो, यो लगातार मना कर रहा है कि मैंने इंडिया नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान में रहना, मैंने शना से निकाह करना। आपके विचार के कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।